सो हे एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कार्बन के डिफरेंट अवतार और डिफरेंट रूप। क्योंकि कार्बन अब अपने आप को भगवान समझने लग गया है, क्योंकि कार्बन के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और कार्बन आखिरकार शक्तिमान बन चुका है। ठीक है, तो चलो कार्बन की शक्तियों को जान लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का ना बहुत अलग अलग टाइप का नेचर होता है और कार्बन के पास बहुत सारी शक्तियां भी होती है। ठीक है, इसीलिए कार्बन क्या समझ रहा है, अपूनी भगवान है यार। जिस तरीके से भगवान तो एक ही है, जैसे हम सभी को पता है गॉड एक ही है, पर उनके डिफरेंट अवतार होते हैं और साथ ही साथ हम जिस तरीके से मानते हैं वो बहुत अलग अलग होता है। जैसे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, गॉड, ये सभी चीज़ें एक ही है ना, पर हम उनके नाम अनेक होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से भाई साहब कार्बन तो एक ही है, पर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से वो बड़ा ही चालाक हो चुका है और वो अपने आप को समझ रहा है कि अपन ही भगवान है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन की पहली प्रॉपर्टी के बारे में, डेट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब कार्बन अपने खुद कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है या फिर कार्बन किसी और के साथ भी बॉन्ड बना रहा होता है, तब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अगर तुम लोग को एक शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन याद करनी है ना, तुम सभी लोग लिख लो, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब कार्बन खुद के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है ना, कि किस तरीके से घुस रहा है अपने आप में ही, उस तरीके से हम लोग बोलते हैं उसे कैटिनेशन। चलिए हम कैटिनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। कार्बन के पास बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि कार्बन खुद के साथ भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, दोस्त, या फिर कार्बन अपने दूसरे के साथ भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, दोस्त। ठीक है, चलो कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन की दूसरे एटम के साथ भी कार्बन बॉन्डिंग कर सकता है, गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल, जिससे हम लोग का मॉलिक्यूल कैसा होता है, लार्ज। आप देखो यार, ये एक कार्बन है, ठीक है, इसने दूसरे कार्बन के साथ दोस्ती कर ली तो ये मॉलिक्यूल तो लार्ज होगा ही ना। ठीक है, गिविंग लार्ज मॉलिक्यूल, this property is called कैटिनेशन। These compounds may have a long chain of carbon, branch chain और कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स। तो यार कार्बन की कैसी डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंटेशन होगी। कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है, तो लॉन्ग चेन बना के बताती हूँ मैं आप लोग को। ये ऐसे कार्बन, अगर जितने कार्बन तुम्हें जोड़ना है उतने तुम जोड़ सकते हो एज योर विश। तो मैंने ये क्या हो गई, हमारी एक लॉन्ग चेन हो गई। तो अपन लिख लेते हैं इसको, चेन को बनाकर, कि दैट इज अवर लॉन्ग चेन। इस तरीके से जो चेन बनती है दैट इज लॉन्ग चेन। तो ये तुम्हारा पहली चीज़ हो गई, मैंने बता दिया कि कार्बन की कैसी वो चेन होती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। अब ब्रांच चेन, दीदी ब्रांच मतलब क्या, जैसे ट्री होता है ना, ट्री की कैसी ब्रांचेज निकली हुई होती है ना, ऐसे इसी तरीके से ब्रांच होती है, इसमें से ये निकल रहा है, इसमें से ये, इस तरीके से हमारी कार्बन की भी ब्रांचेज होती है। कार्बन की जैसे हमने स्ट्रेट चेन बात की ना, चेन, अब इसमें से इसके ना इस तरीके से ब्रांचेज निकली होगी, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो ये क्या है, इसकी ब्रांचेस है। देखो ये इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इस तरीके से इसकी ब्रांचेस है। तो ये क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रांच्ड चेन बोलते हैं कार्बन की। अब रिंग चेन का मतलब क्या है दीदी? रिंग चेन का मतलब ऐसा है कि बेटू आप लोग की ऐसी रिंग्स बन जाती है कार्बन की, रिंग के फॉर्म में। ठीक है, ये साइक्लिक भी बोलते हैं इसको। या फिर कार्बन कुछ ऐसा भी बना सकता है, कार्बन कार्बन एवरीवेयर, कार्बन कार्बन एवरीवेयर, इस टाइप से भी तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, और इवन कार्बन एट अरेंज्ड इन रिंग्स, तो ये हमारी रिंग्स के फॉर्म में अरेंज हो गया। वो अभी मैंने सर्कुलर रिंग बताई थी, ये हमारी स्क्वायर टाइप की रिंग हो गई, ये इस टाइप से हमारी स्क्वायर रिंग हो जाती है। तो ये रिंग के टाइम में भी अरेंज हो सकता है कार्बन। अब बात करते हैं कार्बन डिफरेंट के साथ किसके साथ बॉन्ड बना सकता है। चलो आ जाओ, कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है, क्लोरीन के साथ बना सकता है, एंड मेनी अदर एलिमेंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसके हम लोग नाम नहीं ले सकते। ये कुछ पॉपुलर और फेमस पर्सनैलिटी है जिसके नाम हम लोग ने लिए हैं। ठीक है, अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू अ कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो तुम लोग कैटिनेशन को कैसे समझ सकते हो कि कैटिनेशन एक वो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की कि जिसमें कार्बन अपने खुद के साथ बॉन्ड बना सकते हैं या फिर कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। कार्बन अगर खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। कार्बन अपने साथ स्ट्रेट चेन बना सकता है, जैसे मैंने अभी आप लोग को दिखाई। ठीक है, कार्बन अपने साथ ब्रांच चेन बना सकता है लाइक दिस। ठीक है, कार्बन अपने साथ रिंग की चेन भी बना सकता है, इस टाइप से रिंग चेन भी बना सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कार्बन की। तो आई होप तुम लोग को अभी ही याद हो गई हो। और छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब भाई साहब कार्बन क्यों इतना होशियार बनता फिर रहा है? क्योंकि कार्बन के पास दूसरी भी एक अच्छी चीज़ है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी से क्या मतलब है? कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ दीदी, 6।
कार्बन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी। अब कार्बन को स्टेबल होना है तो या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो 4 + 4 8 हो जाएगा, 2,8। या फिर अगर उसको स्टेबल होना है तो क्या कर सकता है, ये 2,4 से 2 बन सकता है। 2-4 रास्ते हैं इसके पास, या तो 2,8 बन जाए या फिर 4 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दान करके 2 बन जाए, ठीक है। अब कार्बन की हमने कहानी तुम लोग को फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बता दी थी, तो तुम लोगों ने नहीं देखा है तो हमने बहुत अच्छे से कार्बन की कहानी मैंने सुनाई थी, तो तुम लोग जाके देख सकते हो। तो कार्बन ना तो भैया लूज कर सकता था, तुम लोग को पता था, तब भी बड़ी दिक्कत थी, और कार्बन गेन करने गया तब भी बड़ी दिक्कत थी। अब यार दिक्कत ही इतनी थी ना न्यूक्लियस को, क्या ही कर सके। तो कार्बन ने एक फिर चीज़ निकाली कि कार्बन करता है शेयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। तो कार्बन के बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? शेयरिंग से बनते हैं। मतलब कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो कैसे बॉन्ड्स होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। चलो टेट्रावैलेंसी भी पढ़ लेते हैं। टेट्रावैलेंसी में सिर्फ सिंपल सा छोटू सा इतनी सी चीज़ ये कहना चाह रहा है हमसे कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो, as we all know that carbon is an atom that has a 4 valence electrons, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब। since carbon can neither lose, ठीक है, neither lose nor gain इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू अटेंड एन ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना तो ये लूज कर सकता है ना ये गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? फॉर्म्स एन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम। तो ये क्या कर लेता है? अपने एटम्स को क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा किसी भी एटम्स के साथ। जैसे कार्बन ने हमने देखा था ना, हाइड्रोजन के साथ एटम शेयर किया था, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ, और हम लोग ने नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ भी शेयर करवा के दिखाया था। तो इस टाइप से उसकी टेट्रावैलेंसी का ये कॉन्सेप्ट था। तो कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इस वीडियो में कंप्लीट किया है, जिसमें 2 चीज़ें हम लोग को पढ़नी थी। फर्स्ट वन इज कैटिनेशन क्या होता है, एंड सेकंड वन इज टेट्रावैलेंसी क्या होता है। तो आई होप यू लाइक इट, एंड साथ ही साथ सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कॉमेंट करके जाना प्यारा सा, और साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली। बाय बाय, टेक केयर।